संसार की ओर यदि हम देखें तो संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी और अशांत है। इस दुख का कारण अन्य कुछ भी नहीं, केवल उसके मन में बसी हुई तृष्णा है। यदि वो तृष्णा को छोड़कर मन में संतोष धारण कर ले तो वो सुखी हो जाएगा। संतों ने वचन फरमाए हैं, ये संसार दुखों का घर है, दुख का कारण तृष्णा। तृष्णा को तुम छोड़ के देखो, सुख मिलता है कितना। एक लकड़हारा था जिसका नाम था शुभदत्त। वो सुबह सवेरे ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर वन की ओर निकल जाता। दिन भर लकड़ियाँ काटता, गट्ठर बांधता और फिर उनको बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसका निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता था। एक दिन वो लकड़ियाँ काटते काटते पसीने पसीने हो गया और कुछ पल विश्राम करने के लिए वो एक घने वृक्ष के नीचे चला गया तो क्या देखता है कि एक दिव्य स्वरूप वाला सुंदर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वहाँ पर बैठा हुआ। शुभदत्त उसको देखकर पहले तो डर गया, तब उस देव पुरुष ने उसे अपने पास आने का संकेत किया और कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यक्ष हूँ, तुम कौन हो? शुभदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम शुभदत्त है और इस वन से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। यही मेरी आजीविका का साधन है। यक्ष बोला, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम दिन भर परिश्रम करते हो। आज से तुम लकड़ियाँ काटना छोड़ दो और मेरी सेवा में लग जाओ। तुम्हें मेरी सेवा में कोई कष्ट नहीं होगा। शुभदत्त बोला, यदि मैं ये धंधा छोड़ दूँगा तो फिर मेरे परिवार का निर्वाह कैसे होगा? यक्ष ने कहा, तुम इस बात की चिंता न करो। यदि तुम मेरी सेवा करना स्वीकार करोगे तो तुम्हारे घर खाने पहनने और ज़रूरत की सभी वस्तुएं पहुंच जाएंगी। शुभदत्त ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी सेवा स्वीकार है, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे अवकाश दें ताकि मैं अपने बाल बच्चों से मिलाऊं। यक्ष ने उसे आज्ञा दे दी। शुभदत्त घर गया तो उसने देखा आवश्यकता का बहुत सा सामान उसके घर पहुंच गया। पत्नी के पूछने पर उसने सारी बात बतला दी। इसके पश्चात वो वापस उस वन में आ गया और यक्ष से पूछा, आपकी सेवा के लिए मुझे क्या करना होगा? यक्ष ने एक संकेत करते हुए कहा, ये सामने मेरा छोटा सा मकान है, तुम्हें इस मकान की सफाई का ध्यान रखना होगा। नित्य प्रति नदी से मेरे लिए स्नान का पानी भर कर लाना होगा और मुझे भोजन कराना होगा। बस यही सेवा तुम्हें करनी होगी। शुभदत्त नित्य ही उस वन में जाया करता था, परंतु ये मकान उसने पहले कभी नहीं देखा न। वह समझ गया कि अवश्य ही ये दिव्य शक्तियों से युक्त कोई देवता है। उसने उस मकान का अच्छे तरीके से साफ सफाई किया। मकान में सुख सुविधा की सारी सामग्री मौजूद थी। सफाई करने के उपरांत उसने 2 बाल्टियाँ उठाईं और नदी से जल भर कर ले आया। यक्ष ने स्नान किया। तब शुभदत्त सोचने लगा कि भोजन कैसे बनाया जाए, क्योंकि भोजन की तो कोई सामग्री वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तभी यक्ष ने कहा, शुभदत्त, तुम्हें भोजन बनाने का कष्ट नहीं करना है। ये जो सामने कमरा है उसमें एक मिट्टी का घड़ा रखा है, वो भद्र घट है। उसमें अपना हाथ डालकर तुम जो कुछ भी उससे मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शुभदत्त उस कमरे में गया, भद्र घट में हाथ डाला, उससे बर्तन मांगे। तुरंत सोने चांदी के बर्तन उसे प्राप्त हो गए। उसने यक्ष के लिए आसन बिछाया और बर्तन लगाकर फिर उसी कमरे में चला गया। तब उसने भद्रघट में षड्दश समय भोजन मांगा और यक्ष के आगे परोस दिया।
जब यक्ष भोजन कर चुका तो शुभदत्त बर्तन उठाने लगा। यक्ष ने कहा, इन बर्तनों को मांजने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें ऐसे ही नदी में डाल आओ। आवश्यकता के समय भद्रघट से और बर्तन मांग लेना। अब जाओ, तुम भी भोजन कर लो। रात्रि को इसी प्रकार मुझे भोजन करवा देना। बस दिन भर में तुम्हें इतना ही कार्य करना है। इस प्रकार उस यक्ष की सेवा करते करते शुभदत्त को 6 महीने बीत गए। एक दिन उसे बाल बच्चों की बहुत याद आई। उसने यक्ष से कहा, बाल बच्चों को देखे हुए मुझे बहुत समय हो गया, आप मुझे कुछ दिन की छुट्टी दें ताकि मैं उनसे मिलाऊं। मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। पहले तो यक्ष ने उसे मना किया, लेकिन जब शुभदत्त ने बड़े आग्रहपूर्वक कुछ दिन का समय मांगा, तब यक्ष ने कहा, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ और अपने बाल बच्चों के साथ रहो। मैं भी अब अपने लोक को वापस जाना चाहता हूँ। तुमने मेरी बहुत हित चित्त से सेवा की है, अतएव तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। घर मकान, सोना चांदी, हीरे मोती आदि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं वो सब कुछ दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। किंतु मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये भद्रघट मत मांगना। इसको मांग कर तुम सुख नहीं पा सकोगे, क्योंकि अपनी अज्ञानता से तुम इसे तोड़ बैठोगे और टूट कर ये फिर मेरे पास आ जाएगा, और मैं इस लोक को छोड़कर अपने लोक वापस जा चुका हूँगा। किंतु शुभदत्त पर तो लोभ और तृष्णा का अपना प्रभुत्व जम चुका था। उसकी आँखें तो भद्रघट पर लगी हुई थी, अतः उसने यक्ष की चेतावनी की परवाह न करते हुए वो भद्रघट ही मांगा। यक्ष उसे भद्रघट देकर अदृश्य हो गया। शुभदत्त ने देखा कि अब वहाँ ना तो यक्ष है और न ही वो मकान है। वो भद्रघट लेकर खुशी खुशी अपने घर आया और उस भद्रघट के प्रभाव से बड़े ही ठाठ बाट से जीवन व्यतीत करने लगा। पड़ोसी तो पहले से बड़े चकित थे कि इतना खाने पीने का सामान शुभदत्त के घर कैसे आ रहा है। उसकी ऐसी कौन सी नौकरी लग गई है जिससे उसे इतना धन प्राप्त हो रहा है। किंतु अब जो उन्होंने उसे ठाठ बाट से रहते हुए देखा तो आपस में काना फूसी करने लगे कि अवश्य ही से कोई खजाना हाथ लग गया है, वरना इतने ठाठ बाट के सामान उसके पास कहाँ से आ गए। पड़ोसी जब इस विषय में उससे पूछते तब वो हंसकर टाल देता। एक दिन पड़ोसियों ने आपस में परामर्श करके एक पार्टी का आयोजन किया। उसमें शुभदत्त को भी आमंत्रित किया। पार्टी में मदिरा वितरित की गई और शुभदत्त को विशेष रूप से पिलाई गई, जिससे वो खूब मस्ती में आ गया। तब एक पड़ोसी ने कहा, आज तो बता ही दो कि तुम इतने ठाठ से कैसे रहते हो, कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया। शुभदत्त तो उस समय नशे में अपने होश गंवाए बैठा था और अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। वो तुरंत घर की ओर भागा और भद्रघट उठा लाया, उसे अपने सिर पर रख कर नाचने लगा और कहने लगा कि ये भद्रघट ही मुझे सब कुछ देता है। तभी उसके पैर लड़खड़ाए, जिससे भद्रघट धरती पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया और यक्ष के पास वापस लौट गया। भद्रघट टूटते ही उसका नशा हवा हो गया। वो तुरंत ही वन की ओर भागा, परंतु वहाँ अब क्या रखा था। निराश होकर वो वापस लौट आया और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। अब वो फिर से वही लकड़हारा था और वही उसकी दरिद्रता थी। अब तनिक विचार करें, यदि शुभदत्त तृष्णा और लोभ के वशीभूत न हुआ होता और यक्ष की बात मानकर उससे भद्रघट की मांग न की होती, अपितु संतोष धारण करके यक्ष से मांग लेता कि आप अपनी खुशी से मुझे जो देना चाहें दे दें, तो आज उसकी ये दशा न होती। क्योंकि यक्ष ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि ये इसकी इच्छा है कि शुभदत्त सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। साथ ही उसने ये चेतावनी भी दी थी कि भद्रघट की मांग न करें, क्योंकि उसको लेकर वो सुख हरगिज नहीं पा सकेगा। किंतु उस समय
शुभदत्त इस कदर तृष्णा और लोभ के वशीभूत हो चुका था कि उसने यक्ष की हित भरी चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया, और परिणाम जो होना था वही हुआ कि अपना जीवन उसने फिर से दरिद्रता और दुख में व्यतीत किया। महापुरुष सदैव हमें यही शिक्षा देते हैं कि तृष्णा का त्याग करो, संतोष धारण करो, क्योंकि संतोष में ही सच्चा सुख है।